हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ एक फिगर हमने ड्रा किया है और वह है कॉनकेव मिरर का। जैसा कि हम इसके पहले स्फेरिकल मिरर के पार्ट फर्स्ट में स्टडी किए थे, कॉनकेव मिरर के लिए एक रिलेशन फाइंड आउट किए थे हम फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में कॉनकेव मिरर के लिए, और नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक ना। तो यहाँ जरा देखें, हम फिगर जरा देखें। यहाँ फिगर में M1 M2 स्मॉल एपर्चर का एक हमने मिरर लिया है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो M1 M2 बी ए मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर। अगर देखें यहाँ पर O है, O से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है और पॉइंट A पर आके इंसिडेंट हो रही है, यानी एक रे ऑफ लाइट पॉइंट O पर इंसिडेंट होगी। जब लाइट O पर इंसिडेंट होगी तो OA क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे। यहां से लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। किधर हो रही है? हम इस पॉइंट को B नेम दे देते हैं, AB। तो AB क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे होगा, ठीक ना। तो OA इंसिडेंट रे, AB रिफ्लेक्टेड रे। अब जब देखें यह OA जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो कहाँ से आ रही है? कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी। कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऑब्जेक्ट जो है वह इन्फिनिटी पर रखा है, तभी तो पैरेलल होती हैं। और जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होती हैं वो इन्फिनिटी से आती हैं, या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज ऑलवेज फोकस पर बनेगा। तो यहाँ पर हमने फोकस ड्रा किया, यानी इसका इमेज जो होगा यहाँ पर बनेगा। जैसा हम जान रहे हैं वो इमेज वर्चुअल ही बनेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज वर्चुअल ही बनता है, ठीक ना। तो यहाँ इमेज वर्चुअल ही बनेगा, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से शो किया गया है। अगर देखिए वो ए एंगल इंसिडेंट रे है तो ये नॉर्मल से एक एंगल फॉर्म करता है, दैट आर कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या होगा? नॉर्मल होगी, और नॉर्मल जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होता है। तो NC नॉर्मल है, तो OAN एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक ना। तो जरा देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा एंगल OAN। और किसके इक्वल है? तो एंगल I के बराबर है। सिमिलरली NAB क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां मिल जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये किसके बराबर है? तो एंगल NAB इज इक्वल टू एंगल R। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जरा देखें क्या मिल रहा है? सिंस एंगल R इज इक्वल टू एंगल I, यही तो है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ किसका? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ ये कहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? हमें कह सकते हैं एंगल NAB इज इक्वल टू एंगल OAN। मिल जाएगा। तो हमें इन दोनों एंगल और इसके बारे में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब जरा नेक्स्ट देखें, हमें एंगल CAF, एंगल CAF के बारे में जरा देखें। तो एंगल CAF किसके बराबर मिलेगा? तो CAF ये एंगल R के बराबर मिलेगा, यानी एंगल R क्या है? तो एंगल R है NAB,
और ये है एंगल आर के बराबर। कैसे? तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये एंगल कहाँ से आया, तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया, मिल गया। तो एंगल आर ए भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। एफ ए सी, सॉरी एफ सी ए को फाइंड आउट करना है। तो एंगल एफ सी ए किसके इक्वल होगा, अब जरा देखें। तो हमें क्या दिख रहा है, ये एंगल एफ सी ए ओ ए एन के इक्वल नहीं दिख रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल या देखें, एफ सी ए इज इक्वल टू, चाहे तो हम कर सकते हैं ओ ए एन, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एफ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए एन। कौन सा एंगल है, तो ये है, और ये किसके बराबर, ओ ए एन क्या है, ओ ए एन, यानी एंगल आई के बराबर है। और ये किसके कौन सा एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया। अब जरा देखें, हम क्या देखें, ये एंगल आई हो गया और आई इक्वल टू आर भी है। हमने यहां से देखा एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई है, मीन्स ये दोनों एंगल सेम हो गए। जैसा कि हम उस प्रॉपर्टी को देखे थे, कहाँ पर, फर्स्ट वाले पार्ट में, जब हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर देखे थे कि ज्योमेट्री का जो रूल है वो क्या कहता है कि हमारे पास ये दोनों अगर एंगल सेम है तो ये साइड भी सेम होंगे। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर जो साइड मिलेगा एफ सी किसके इक्वल मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा एफ ए के बराबर, नहीं मिल जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू एफ ए मिल जाएगा, ये मिल गया। और फॉर स्मॉल अपर्चर, तो हमने शुरुआत में कह दिया था कि M1 M2 भी है स्मॉल अपर्चर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के एक क्या है, एक स्मॉल अपर्चर है। और जब स्मॉल अपर्चर होते हैं, ये रे ऑफ लाइट इतना दूर नहीं होता है, बहुत पास होता है। तो जो हमारे पास ये डिस्टेंस मिलेगा पी एफ, और यहाँ पर जो हमारे पास मिलेगा ए एफ, पी एफ अप्रॉक्सीमेटली ए एफ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, पी एफ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू, या ए एफ इक्वल टू कहें, ठीक ना, ए एफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी एफ, ठीक ना। हेंस अगर ए एफ पी एफ के बराबर है तो हम ये जरा देखिए क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पर ए एफ इक्वल टू पी एफ देखेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन मिल गया। और एक और रिलेशन हम जरा देखें अब फिगर से, ये जो हमारे पास डिस्टेंस पी एफ है, यही तो फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ है। और पी सी क्या है, यही तो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जरा फ्रॉम फिगर जरा देखें क्या मिलेगा, तो फ्रॉम फिगर क्या दिख रहा है, पी सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। पी सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू आर, एंड पी एफ क्या है, फोकल लेंथ है। तो पी एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, और ये क्या है, आर एफ है। नाउ रिलेशन देखें क्या लिख सकते हैं, तो पी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी सी इज इक्वल टू हम लिखेंगे पी एफ प्लस एफ सी प्लस एफ सी। और यहां जरा देखें पी एफ इक्वल टू ये फाइंड आउट है एफ सी, तो एफ सी हमारे पास क्या है, एफ सी इज इक्वल टू एफ ए है,
एफ ए इक्वल टू क्या है हमारे पास यहाँ पर एफ ए, तो एफ ए या ए एफ जो हमारे पास है, तो ए एफ या चाहे तो हम इसको ए एफ भी कह सकते हैं। तो ए एफ इक्वल टू पी एफ मिल गया, यानी हम क्या देख रहे हैं, ये 2 पी एफ मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 पी एफ मिल जाएगा। पी सी इज इक्वल टू आर, ये कैपिटल आर होगा और 2 इंटू एफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया और इसी से कहेंगे आर एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। ये रिलेशन क्या बता रहा है, आर इज इक्वल टू 2f मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। और ये क्या कर रहा है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम फोकल लेंथ के फॉर्म में डिफाइन करना चाहें या रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्म में डिफाइन करना चाहें, तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस हैं। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस हैं किसके लिए, तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग कॉन्केव मिरर के बारे में इसके पहले पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने देखा था वहाँ पर भी r इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू आर बाई 2 मिला था, और हमने वहाँ पर बताया था कि कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में जो रिलेशंस मिलते हैं फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में, वह ऑलवेज सेम होते हैं, मिरर कोई भी हो, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। I hope this video is very useful for you. Thank you.